बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। ईद उल अज़हा की आमद है और जब हम गोश्त खाते हैं तो एक तो गर्म बहुत होता है और दूसरे वो जल्दी हज़म नहीं होता। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों को एक ऐसी झटपट सी चटनी बनाना सिखाऊं जो कि आपके मैदे को ठंडक भी पहुंचाएगी और आपका गोश्त हज़म होने में भी बहुत ज़्यादा किरदार अदा करेगी। तो ये कैरी की चटनी है और कैरी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, लेकिन जब हम इसकी खट्टी मीठी सी चटनी बनाएंगे और उसे पराठे के साथ, पूरी के साथ या सालन के साथ खाएंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारा जो गोश्त है वो हज़म भी हो जाएगा और उसकी जो गर्मी है वो भी दूर हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं कि इस खट्टी मीठी चटनी को झटपट से कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैरी की खट्टी मीठी चटनी जो होती है ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि बाज़ औक़ात गोश्त खाने की वजह से हमारा दिल भी मतली कर रहा होता है। तो अगर हम इस तरह की कोई चीज़ अपने खाने के साथ ऐड कर लेते हैं, कोई चटनी ऐड कर लेते हैं या कोई पुदीने की चटनी ऐड कर लेते हैं, लेकिन आजकल चूँकि गर्मियों का मौसम है और कैरी है तो कैरी बहुत ठंडी होती है और इसकी खट्टी मीठी चटनी जो है वो बहुत ही मज़े की लगती है, इसलिए इसको खाने में ज़रूर जो है वो इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर मैंने खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए 1 किलो कैरी ली है और यहाँ पर मैंने जो कैरी है वो बहुत ज़्यादा कच्ची नहीं ली, लेकिन आप लोगों ने अगर इसको ज़्यादा देर तक महफूज करना है तो आपने कच्ची कैरी का इस्तेमाल करना है। और जब कच्ची कैरी लेंगे तो उसमें चीनी जो है वो ज़्यादा डलेगी, लेकिन अगर आप थोड़ी सी पक्की कैरी लेंगे जो हल्की सी, तो उसमें चीनी जो है वो कम होगी, क्योंकि उसमें खटास का जो एलिमेंट होगा वो कम होगा। तो इसलिए यहाँ पर मेरी कैरी जो है वो हल्की सी मैंने मीठी वाली ली है, ताकि ये मैंने सिर्फ ईद तक के लिए बनानी है चटनी, ताकि ईद के दिनों में जब हम खाना खाएं या हम नाश्ता करें तो ये चटनी जो है वो ज़रूर खा लें, ताकि हमारे मैदे की गर्मी भी दूर हो जाए और हमारा खाना जो है और गोश्त जो है वो भी हज़म हो जाए। और यहाँ पर सबसे पहले हमने कैरी लेकर उसको खुले पानी में डालकर 5-6 घंटे के लिए आपने रख देना है या ओवरनाइट रख दें, तो इनकी गर्मी जो है और ज़्यादा ख़त्म हो जाएगी। और फिर आपने अच्छी तरह से वॉश करके इनको खुश कर लेना है और खुश करके आपने इनको छील लेना है। यहाँ पर चाहे आप छुरी की मदद से छील लें, चाहे पीलर की मदद से छील लें। तो यहाँ पर देखें मैंने सारी कैरियाँ छील ली हैं। अब आपने इनको कद्दूकश नहीं करना, क्योंकि जब आप कद्दूकश करेंगे तो वो बिल्कुल चूरा हो जाएंगी, लेकिन आपने इस तरह से इनके पीसीस काटने हैं कि वो नज़र भी आए कि हम कुछ खा रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखें मैं जिस तरह से काट रही हूँ कि मोटी मोटी कैरियाँ हैं और इनका गूदा भी बहुत है। आपने भी इस तरह की मोटी कैरी लेनी है जिसके अंदर गूदा बहुत ज़्यादा हो। तो यहाँ पर देखें हम इस तरह से ऊपर से एक हिस्सा काट लेंगे और एक हिस्सा दूसरी साइड से काट लेंगे और फिर इसको इस साइड से जो है वो कट लगाना शुरू कर देंगे। तो ये देखें इस साइज़ के जो पीस है ना वो आपने बनाने हैं, क्योंकि जब ये गल जाएंगे तो थोड़े से श्रिंक भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी कैरी के पीसीस जो हैं वो काट लिए हैं। अब हम इनको एक बड़े सारे बाउल में डालेंगे और उसके अंदर अब 1 किलो अगर कैरी है तो खट्टी है तो फिर तो आप इसके अंदर 1 किलो ही चीनी डालेंगे या 1 किलो से कम डालेंगे। लेकिन यहाँ पर आप चाहें तो गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या चाहे तो आधा गुड़ और आधी चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर चीनी में ही बनाने लगी हूँ। और अगर बहुत ही आप लोग डाइट कॉन्शियस हैं या शुगर के मरीज़ हैं तो वो मिश्री भी ले सकते हैं, और धागे वाली मिश्री वो केमिकल से फ्री होती है। तो यहाँ पर अब मैं इसके अंदर 1 कप चीनी डालूंगी, लेकिन आप लोग ने जो मैंने क्वांटिटी बताई है उसके मुताबिक डालनी है। और हाफ़ कप मैं इसमें पानी डाल दूंगी, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे आधे घंटे के लिए ढाँप कर रख देंगे, ताकि चीनी का जो शीरा है वो अच्छी तरह से निकल आए और हमारी कैरियों के साथ जो है वो मिक्सअप हो जाए। और यहाँ पर अब हम इसको रखते हैं और एक छोटा सा काम जो है वो और कर लेते हैं। कैरी की खट्टी मीठी चटनी के लिए अब हम एक मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हम एक फ्राई पैन चूल्हे पर रखेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और मीडियम आंच पर हम ये मसाला जो है वो रोस्ट करेंगे। इसमें हम 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे, 1 टीस्पून हम धनिया डालेंगे, 1 टीस्पून काली मिर्च डालेंगे, 1 टीस्पून मेथी दाना डालेंगे, हाफ़ टीस्पून कलौंजी डालेंगे, 1/4 टीस्पून अजवाइन डालेंगे, 3 अदद सब्ज़ इलायची डालेंगे। और ये सारा कुछ आपने साबुत डालना है और इसको इतनी देर तक के लिए रोस्ट करना है कि अच्छी सी खुशबू आ जाए और ये ना हो कि आपका मसाला जल जाए। और जैसे ही खुशबू आए और इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए तो आपने चूल्हा बंद कर देना है और इसको ठंडा होने देना है।
ठंडा होने के बाद आपने इसको मोटा दरदरा सा जो है वो ग्राइंड कर लेना है। पल्स के मोड पर जो है वो इसको पीस लें। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से हमने दरदरा सा कूट कर मसाले को भी साइड पर रख लेना है। और अब हम अपनी कैरी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारा जो सिरप बन गया है चीनी का, अब हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये चीनी का जो सिरप है, ये जूस जो है ये हमारी पूरी कैरियों को लग जाए। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इसको कैसे पकाना है। तो कैरी की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई चूल्हे पर रखेंगे और मीडियम आंच पर इसको पकाएंगे। और इसके अंदर 1 खाने का चम्मच ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पर अब ऑयल जो है वो गर्म हो जाएगा तो आपने इसके अंदर जो कैरियाँ हैं वो डाल देनी है। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने ढक्कन लगा देना है और मीडियम आंच पर आपने 5 मिनट के लिए इसको पकाना है। या फिर डिपेंड करता है कि आपकी कैरियाँ जो हैं वो कितनी कच्ची हैं। अगर तो कैरियाँ बहुत कच्ची हैं तो फिर आपने 80% इनको गलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं गलाना क्योंकि आगे भी इनकी कुकिंग होनी है। तो हम यहाँ पर ढक्कन लगाकर इनको पकाते हैं और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। 8 मिनट हो गए हैं तो अब हम कैरियों को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से हमारी कैरियाँ जो हैं वो गल गई हैं क्योंकि हमने इनको 80% पकाना है, अभी फुल जो है वो कुक नहीं करनी। तो यहाँ पर अब हम इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे। अब हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून काला नमक डालेंगे। आप लोग चाहें तो दूसरा सफ़ेद वाला नमक जो है वो भी डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। ये तीखी नहीं होती, सिर्फ इसका कलर जो है वो बहुत अच्छा आता है। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और हाफ़ टी स्पून हम इसमें कुटी लाल मिर्च डालेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो आप पीसी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ये सब कुछ आप लोगों पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अब हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद यहाँ पर आपने चख लेना है। अगर आप लोगों को कोई चीज़ कम लगे, मिर्चें या नमक वगैरह, तो आप इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। और मिक्स करने के बाद अब हमने फिर ढक्कन लगाकर 2 मिनट के लिए मीडियम आंच पर इसको पकाना है ताकि ये मसाले भी हमारी कैरियों के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। 2 मिनट हो गए हैं और अब हम अपनी कैरियों को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से पक रही हैं और जो 20% रह गई थी वो भी अब गल जाएंगी। तो यहाँ पर हम दोबारा से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब हमने जो मसाला कूट कर रखा हुआ है वो मसाला डाल देंगे और अच्छी तरह से फिर इसको मिक्स करेंगे। और फिर यहाँ पर आपने चख लेना है, दोबारा से चख लेना है कि आपके मसाले ठीक है या नहीं, और अगर कोई नमक वगैरह कम है तो आप मज़ीद डाल सकते हैं। और मिक्स करने के बाद अब हमने यहाँ पर इसको फिर दोबारा से इतना पकाना है कि एक तार जो है वो इसकी बन जाए, क्योंकि अगर एक तार ना बनेगी तो फिर आपकी ये कैरियाँ जो हैं वो ख़राब हो जाएंगी और आप इनको ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पर अब हम इनको पकाते हैं और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कब आपने हाथ रोक लेना है और चूल्हा बंद करना है। और इस दौरान अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप इतना प्यार देते हैं कि मेरी दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक मेरी सारी यूट्यूब फैमिली की हर मुश्किल जो है वो आसान कर दिया। और ईद उल अज़हा का बहुत ही बबरकत दिन आ रहा है और अल्लाह पाक हर एक को तौफीक दे के वो अपना जानवर जो है वो अल्लाह की राह में कुर्बान कर सके। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी कैरियों को पकते हुए कम से कम 30 मिनट जो है वो हो गए हैं। इतना आपने इसको पकाना है। अब हमने शीरे को लेना है और हल्का सा आपने ठंडा होने देना है और अपनी थंब में और फिंगर में आपने लगाकर देखना है कि एक तार जो है वो बन गई है। अगर तो एक तार इसकी बन रही है, ये देखें, ये जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा है ना, एक तार इसकी बन रही है। जब एक तार बन जाएगी तो फिर आपने चूल्हा बंद कर देना है और इसे डिश आउट कर लेना है। तो यहाँ पर अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टेंट हमारी कैरी की खट्टी मीठी चटनी बन गई है और इसको आप 5-6 महीने के लिए भी स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी इंशाल्लाह ताला ख़राब नहीं होगी। और ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है और बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिय्यी अला रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान, कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो अब मैं आप लोगों को इसको स्टोर करने का तरीका बताती हूँ कि इसके लिए आपने कोई भी शीशे का जार लेकर उसको अच्छी तरह से बॉईल करना है और फिर आपने धूप में रखकर इसे खुश कर लेना है। इसके अंदर पानी का बिल्कुल भी कोई कतरा नहीं होना चाहिए और इसमें डालें, अच्छी तरह से ढक्कन बंद करें और फ्रिज में रखें। तो इंशाल्लाह ताला 5-6 महीने ये चटनी ख़राब नहीं होगी। लेकिन ये इतनी मज़े की होगी कि 5-6 महीने तो क्या, 1 हफ़्ता भी नहीं गुजरेगा और फिर आप दोबारा बना लेंगे। तो इसलिए आप जल्दी से जाएँ किचन में और इसको बनाएँ और फिर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी
रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।